क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम 2024 का सीजन 2 के पैनलिस्टों और मेहमानों की प्रभावशाली उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम की संस्थापक की अध्यक्ष श्री सुप्रिया सूरी द्वारा किया गया, जो नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुआ। इस वर्ष के फोरम का मुख्य विषय यह था, विकसित भारत 2047 के लिए क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक रोड मैप था, जिसमें भारत के क्रिएटिव क्षेत्रों के भविष्य के व्यवसाय और बाजार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है। सिने दरबार द्वारा आयोजित जो सांस्कृतिक और क्रिएटिव उद्योगों CCI के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह फोरम एक अग्रणी कार्यक्रम है जो फिल्म, संगीत, फैशन, गेमिंग, प्रकाशन, हस्तशिल्प कला और संग्रहालयों सहित विभिन्न क्रिएटिव क्षेत्रों के नेताओं को एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय पैनलिस्टों की एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल थी, जिसमें सांस्कृतिक मंत्रालय की संयुक्त सचिव लीला पांडे, ब्रिटिश काउंसिल की निदेशक भारत एलिसन बैरेट, MBE दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह, डिजाइनर अंजू मोदी, श्री सफीर आनंद, रूपा पब्लिकेशंस के प्रबंध निदेशक कपीश मेहरा, पर्यटन मंत्रालय की महाअध्यक्ष श्रीमती मृगता सिन्हा सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल थी। इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम की संस्थापक और सिने दरबार की अध्यक्ष सुप्रिया सूरी ने कहा, इस असाधारण फोरम का उद्देश्य कलाकारों, कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, एम्बेसडरों और गिल्ड नेताओं सहित प्रतिभागों का एक विस्तृत श्रृंखला के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना था। इन विभिन्न क्षेत्रों की आवाजों को एकजुट करके फोरम का उद्देश्य भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था की निर्णायक आवाज बनाना है। Hi, I am Supriya Suri and I am the founder of Creative Economic Forum, which is organized by Cine Darbar. हमारा जो इवेंट है वो क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम है और हमारे लोगों की जो थीम है वो है रोड मैप फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ फॉर विकसित भारत। जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में कई प्रकार के वर्टिकल्स हैं, जैसे फैशन, फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट्स, AVGC, म्यूज़िक। हमने जो स्पीकर्स बुलाए वो इन सभी फील्ड से हैं और आज हम सब मिलके क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ की क्या क्या चैलेंजेस है और उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए उसके बारे में बात है। जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी डाइवर्स वर्टिकल से आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर सेशन में हमारा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ रहे हैं। तो सब मिलके बात करेंगे कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर और चैलेंजेस क्या है, ताकि जो चेंजेस क्रिएटर्स और कंपनीज डिमांड करती है वो एड्रेस हो पाए इस फोरम के थ्रू। लगभग हमारा एवरेज, जैसे हमारे जो रजिस्ट्रेंस है वो 250 है, तो हर सेशन में हम उतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। हमने जो ये स्टार्ट किया था, हम लोग बहुत पैशनेट है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को लेके, क्योंकि मैं खुद भी एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर रही हूँ। तो लक्ष्य यही है कि क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर को एक प्लेटफॉर्म मिल पाए जहाँ पे वो अपने ओपिनियंस और एक जगह जुड़ के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर पाए, ताकि हम क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप को नर्चर कर पाए। हमने इससे पहले B2C इवेंट्स किए हैं, जिसमें जैसे हमारा एनिमेकॉन इंडिया होता है, वो पब्लिक के लिए इवेंट होता है। ये थोड़ा B2B काइंड ऑफ इवेंट है, तो इसमें जो बिजनेस ओनर्स है, कंपनीज है, क्रिएटिव फाउंडर्स है, वो जुड़ते हैं, तो डिफरेंस ये हो जाता है। ये थोड़ा B2B नेटवर्किंग काइंड ऑफ इवेंट हो जाता है और जो फर्स्ट हम करते थे वो B2C। स्टूडेंट्स भी गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स ये क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो लोग अपनी कंपनी चलाते हैं। जो हमारे स्पीकर्स भी हैं वो काफ़ी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं और सीजन्ड वेटरन्स हैं, तो वो लोग जब बोलेंगे तो ऑफकोर्स जो एक स्टार्टअप होता है उनको कुछ सीखने को मिलता है, और स्टूडेंट्स बिकॉज वो इंस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं तो उनको भी सीखने को मिलेगा, तो दोनों के लिए।